हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर के सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट जो था वो एक ऐसा कानून था जिसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये अधिकार मिल गया था कि किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए भी जेल में रख सकते हैं। तो ऐसा उनको अधिकार मिल गया था। अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे और सभी में उनको सफलता मिली थी। तो गांधी जी जो थे वो इससे इतना खुश थे कि उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ, जो रॉलेट एक्ट था, इसके खिलाफ भी सत्याग्रह चलाने का फैसला लिया। ठीक है, तो इसके लिए जो है हड़तालें होनी शुरू हो गई, जुलूसों का आयोजन हुआ और दुकानें बंद की गई। तो इससे जो अंग्रेज़ थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने जो राष्ट्रवादी थे, जो ये सब कुछ कर रहे थे, इन पर दमन करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू किया और बहुत सारे नेताओं को जो इसमें भागीदार थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इससे गुस्साए लोग जो थे उन्होंने बैंकों पर, डाकखानों पर, रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया। मतलब इधर से लोग कर रहे थे, दूसरी तरफ से अंग्रेज उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो हिंसा बढ़ती जा रही थी। तो इसको देखते हुए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसके जो कमांड थे वो जनरल डायर ने अपने हाथ में ले ली। अब आपके सामने जो है ये आ रहा है मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ क्या होता है? तो मार्शल लॉ क्या होता है कि जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन, पुलिस उसको संभाल नहीं पा रही है, तो जो देश की न्याय व्यवस्था होती है वो सेना अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, तो सेना के हाथ में जब पावर चली जाती है तो उसे बोला जाता है मार्शल लॉ। तो ये सब वहाँ पे लागू किया जा चुका था, लेकिन लोगों को इसकी पता नहीं था कि वहाँ पर मार्शल लॉ चल रहा है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब लोग वहाँ जलियांवाला बाग में बैसाखी मेले के लिए जमा हुए थे। ठीक है, और लोगों को पता नहीं था कि इलाके में जो है मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। और वो जो बाग था वो चारों तरफ से बंद था और जो जनरल डायर था जिसके हाथ में कमांड थी वो सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँचा और उसने सारे रास्ते जो गेट थे वहाँ के वो सब बंद कर दिए। और उसके बाद जो निहत्थे लोग थे जो सिर्फ मेले के लिए वहाँ पर आए थे उन पर जो है गोलियाँ चला दी गई और उसमें जो है सैकड़ों लोग मारे गए, क्योंकि उनका ये प्लान, क्योंकि वहाँ पे वो बैसाखी के मेले के लिए आए थे और दूसरी तरफ जनरल डायर जो था वहाँ पे मार्शल लॉ भी लागू किया चुका था, लोगों को इसकी भनक नहीं थी। तो जो है निहत्थे लोगों पर चारों तरफ से गेट बंद करके वहाँ पर जो है गोलियाँ चला दी गई और काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ उसमें मारे गए। जब ये खबर जो है और जगह पर फैली तो लोग जो है भड़क गए और सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें की गई, सरकारी इमारतें जो थी उन पर हमला किया जाने लगा। तो सरकार ने जो है लोगों को आतंकित करना, अपमानित करना शुरू कर दिया और बदले में जो है गाँवों पर, लोगों पर जो है बम बरसाए गए। तो इतनी हिंसा हो गई। तो इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उसको वापस ले लिया। अब ये सब कुछ बंद हो चुका था, आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो थे ये सब कुछ बंद हो गया तो वो चाहते थे कि अब वो कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करना चाहते थे, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। और ये सब जो है तभी हो सकता था, उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना, कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे वो आंदोलन को नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि हमें जो है एक होना है, एक होकर ही हम ब्रिटिश से लड़ सकते हैं। तो इसलिए वो सबको एक करना चाहते थे। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन क्या था? पहला विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें ऑटोमन तुर्की, जो तुर्की था वो हार चुका था और ये अफवाह फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व के जो नेता थे, खलीफा, वो उस सम्राट पर जो एक संधि थोपी जाएगी। ये सारे में अफवाह फैली हुई थी, जो उनके नेता है, इस्लाम के जो खलीफा हैं, उन पर जो एक सख्त संधि थोप दी जाएगी हारने के बाद। तो इसलिए जो है 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया और उसके 2 युवा नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई हैं। तो इन्होंने मिलकर जो है गांधी जी के साथ चर्चा की, गांधी जी से मिलने आए और साथ में बैठ के बात की। तो उसके बाद जो सितंबर 1920 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें महात्मा गांधी ने दूसरे सारे नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। मतलब उन्होंने जो है दूसरे नेताओं को भी इस बात पे एग्री कर लिया कि हमें जो है खिलाफत आंदोलन का साथ देना है, ताकि हमारा देश भी आज़ाद हो सके अपने स्वराज के लिए, और खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए हमें एक नया असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू करना है। उन्होंने सबको इसके लिए एग्री कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि असहयोग आंदोलन ही क्यों? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की थी, तो ये असहयोग आंदोलन क्या है?
क्यों था ये? तो गांधी जी जो है उनकी एक बुक है हिंद स्वराज, 1909 में उन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज। उन्होंने उसमें कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अगर यह शासन जो है इसी सहयोग की वजह से चल पा रहा है, अगर भारत के लोग जो है अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो गांधी जी का मानना ये था कि हम लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें सहयोग कर रहे हैं, इसी वजह से उनका शासन स्थापित हो पा रहा है। अगर हम उन लोगों का साथ ना दें तो ब्रिटिश शासन जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन रखा कि हमें जो है किसी बात का सहयोग नहीं करना है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में क्या चीज़ें थी? सबसे पहला कि सरकार द्वारा दी गई जो भी पदवियाँ हैं वो सब लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, स्कूल, जो भी विदेशी सामान है सबका बहिष्कार करो और देसी वस्तुओं को अपनाओ। लेकिन कांग्रेस जो थी उसमें बहुत सारे लीडर ऐसे भी थे जो इस चीज़ के खिलाफ थे, जो नहीं चाहते थे असहयोग आंदोलन को। उसके भी रीज़न है कि वो ऐसा क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो सबकी भलाई के लिए था। क्योंकि 1920 में जो है चुनाव होने वाले थे, तो वो लोग जो है चुनाव लड़ना चाहते थे ताकि वो उनके पास पावर आए। अगर वो जीत जाते हैं तो उनके पास पावर आएगी जिससे वो उनके अगेंस्ट जा सकते हैं ब्रिटिशर्स के। तो इसीलिए वो इन चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। सेकंड, इस आंदोलन में जो है हिंसा का बहुत ज़्यादा डर था, तो इस वजह से वो इसके साथ नहीं थे। लेकिन आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ उसमें एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर उनकी स्वीकृति हो गई, यानी कि वो लोग इस चीज़ को मान गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो नोट जिसमें हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन में किन लोगों ने साथ दिया, लोगों की प्रतिक्रियाएँ क्या थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।